इस वीडियो के बाद तुम्हें ईसीजी में इलेक्ट्रोलाइट भी देखना आ जाएगा। पोटेशियम सबसे डेंजरस इलेक्ट्रोलाइट है। ये अगर कम हुआ तो भी एरिथमिया कॉज करता है और अगर ज्यादा हुआ तो भी एरिथमिया कॉज करता है। तो ये देखते हैं पहले। पोटेशियम हमारे हार्ट के रिपोलराइजेशन फेज को कंट्रोल करता है, मतलब जब हार्ट रिलैक्स करता है उसको पोटेशियम कंट्रोल करता है। और हमारे हार्ट का रिपोलराइजेशन ईसीजी में क्या दिखाता है? टी वेव और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। तो पोटेशियम के चेंजेस देखने के लिए हमें टी वेव और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स देखने पड़ेंगे। तो जब ज्यादा पोटेशियम होता है हमारे ब्लड में, उसकी वजह से सेल मेम्ब्रेन पोटेंशियल है उसकी नेगेटिविटी कम हो जाती है एंड उसकी वजह से सेल्स इजीली डिपोलराइज करते हैं एंड कंडक्शन बहुत स्लो हो जाता है। तो जब पोटेशियम बढ़ता है तो हमें सबसे पहले टॉल टेंटेड टी वेव्स दिखती है। ये सबसे पहला साइन है कि पोटेशियम बढ़ा है थोड़ा। एंड जैसे जैसे पोटेशियम और बढ़ता जाता है वैसे वैसे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वाइड होता जाता है क्योंकि कंडक्शन स्लो हो रहा है। पी वेव्स भी डिसअपियर होने लगती हैं और जब बहुत ज्यादा पोटेशियम बढ़ जाता है तो हमें साइन वेव पैटर्न देखने को मिलता है। एंड अगर तुम्हें साइन वेव पैटर्न दिख रहा है ईसीजी में, मतलब तुम्हारे पेशेंट का पोटेशियम बहुत ज्यादा बढ़ गया है। पेशेंट को कभी भी कार्डियक अरेस्ट आ सकता है। इसीलिए हाई पोटेशियम बहुत डेंजरस है। ये हमें आईसीयू में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। इसीलिए जब भी हमें टॉल टेंटेड टी वेव्स दिखती है या फिर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स थोड़ा वाइड होता हुआ दिखता है तो हम तभी पेंटाथेरेपी दे देते हैं जिससे पोटेशियम कम हो जाता है। देन नेक्स्ट, हाइपोकेलेमिया में सेल मेम्ब्रेन हाइपरपोलराइज हो जाते हैं जिसकी वजह से डिपोलराइजेशन स्लो हो जाता है और कंडक्शन और स्लो हो जाएगा उसकी वजह से। ईसीजी में तुम्हें फ्लैट या इन्वर्टेड टी वेव्स दिखेंगे। देन उसके बाद तुम्हें यू वेव्स भी दिख सकते हैं, एसटी डिप्रेशन भी दिखेगा, क्यूटी प्रोलॉन्ग होता हुआ भी दिखेगा एंड देन उसके बाद पेशेंट एरिथमिया में लैंड होगा। तो ये दोनों हाइपोकेलेमिया एंड हाइपरकेलेमिया दोनों डेंजरस है, दोनों हार्ट को एरिथमिया में लेके जाते हैं। तो ये देखो ईसीजी में एंड अर्जेंट ट्रीट करो इसको। सिंपली अगर तुम्हें डिप्रेशन या यू वेव दिख रहा है तो ये हाइपोकेलेमिया हो सकता है, और अगर टॉल टेंटेड टी वेव्स दिख रहे हैं, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वाइड होता हुआ दिख रहा है तो ये हाइपरकेलेमिया हो सकता है। ईसीजी में जब तुम पोटेशियम देख रहे हो तो ये चीजें याद रखो एंड देन यू आर गुड टू गो। देन नेक्स्ट हम कैल्शियम कैसे देखेंगे ईसीजी में। इसमें अगर तुम्हें हाइपोकैल्सीमिया देखना है तो सिर्फ क्यूटी इंटरवल देखो। अगर क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्ग हो रहा है तो दिस इज हाइपोकैल्सीमिया। इसमें क्यूटी इंटरवल इसलिए प्रोलॉन्ग होता है क्योंकि डिपोलराइजेशन प्रोलॉन्ग हो रहा है एंड अगर तुमने इसको ट्रीट नहीं किया तो दिस कैन कन्वर्ट इनटू टॉर्सिडी पॉइंटर्स। तो कैल्शियम देखना भी जरूरी है। एंड हाइपरकैल्सीमिया में इसका उल्टा होगा, जिसमें क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्ग हो रहा था हाइपोकैल्सीमिया में इसमें क्यूटी इंटरवल शॉर्ट होगा एंड देयर आर चांसेस दैट दिस कैन लीड टू ब्रैडियरिथमिया। तो हाइपो और हाइपरकैल्सीमिया अगर देखना है तो सिर्फ क्यूटी इंटरवल देखो। एंड अब रोना नहीं है कि ईसीजी पढ़ना नहीं आता हमें।